हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं बेटा, जिसमें हमने बेटा मैंने पहले ही बोला था कि कैलकुलेशन ऑफ अ वैल्यू एट अ हायर एंगल पार्ट 2। मैंने पिछली क्लास में बोला था बेटा कि हमारे पास हायर एंगल की कैलकुलेशन दो पार्ट में होगी। हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज फिर से आए हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसके अंदर बेटा हम हायर एंगल पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने लेक्चर 1 में कवर करा था। पिछली क्लास में बेटा मैंने बताया था कि हम जो है ये कैलकुलेशन ऑफ अ वैल्यू एट हायर एंगल दो पार्ट में कर रहे हैं। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया। चलते हैं बच्चे अपने देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवीजन। रिवीजन के ऊपर बात करें तो बेटा रिवीजन में मैंने आपको हायर एंगल की वैल्यू निकालना सिखाया था। हमने कहा था कि हम हायर एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन बेटा अभी तक मैंने अप टू 360 ही रेस्ट्रिक्ट करा था और इसके अंदर मैंने ये बताया था कि हमारे पास वैल्यू नहीं होती, सिर्फ एक पैटर्न देखना होता है और हमारे पास साइन देखने होते हैं, जिसका मतलब होता है प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल। अब पैटर्न जो है बेटा वो जो है वो उसके लिए हमने ये कहा था कि हम ब्रेक करने के तरीके देखते हैं, यानी कि ब्रेकअप रूल को फॉलो करते हैं। 90, 180, 270 एंड 360 इनके थ्रू ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या होती है। इनमें से बेटा 90 और 270 को मैंने ये बोला था ये मेरी वर्टिकल लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस में हमारे रेशियोज में चेंज नहीं आता, जबकि बेटा 180 एंड 360 बच्चे ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और इसमें बेटा रेशियो में चेंज होता है, यानी कि रेशियो यहां पर चेंज होती है। अब बात करते हैं बेटा साइन की। तो साइन जो है प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। इसके लिए बेटा हमने बेटा एएसटीसी का रूल समझा था। एएसटीसी जिसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा साइन पॉजिटिव। साइन का रिलेशन बेटा किससे है? कॉसेक से, तो कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे बेटा टेन और टेन का रिलेशन बेटा कॉट से, ये दोनों पॉजिटिव। और यहाँ पे कॉस और उसका रिलेशन सेक से है, तो ये दोनों पॉजिटिव। तो ये बातें कुछ हमने अपने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। बताया था बेटा कि किस तरीके से हम अपने कोऑर्डिनेट में पहुंचते हैं। कुछ इसके लॉजिकल डिस्कशन करे थे। कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा, कुछ क्वेश्चंस मेरे होमवर्क में रखे थे। तो होमवर्क क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूं। तो कहता है कोसेक 270 डिग्री, कोसेक 270 से चेंज हो रहा है बेटा। तो कोसेक 270 से चेंज हो रहा है, तो मेरे को डेफिनेटली बेटा आंसर जो है कोसेक की जगह कहां मिलेगा? सेक में मिलेगा। सिमिलरली टेन का आंसर बेटा मेरे को कहां मिलेगा? कॉट में मिलेगा। कॉस का आंसर बेटा मेरे को कॉस में ही मिलेगा। कॉट का आंसर बेटा कॉट में ही मिलेगा। कोसेक का आंसर बेटा सेक में मिलेगा, क्योंकि 90 से है। थीटा है, ये आएगा थीटा। एंड सेक 270 का आंसर जो है मेरे को मिलेगा बेटा कोसेक में। अब बच्चे बात करते हैं प्लस या माइनस के साइन की। तो 270 जो है माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। 10 बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बस बेटा ये रहे मेरे आंसर। इसके अलावा इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। हमारे पास बच्चे ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें है टेन 180 डिग्री, टेन तो सॉरी साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 से चलेंगे तो साइन रहेगा, कोसेक आ जाएगा सेक थीटा। बेटा सेक आ जाएगा आपका कोसेक, सॉरी 180 है तो सेक ही रहेगा। cos 270 आ जाएगा बेटा cos 270, cos 270 आ जाएगा आपका बच्चे sin थीटा। cos बेटा आपका 180 cos ही रहेगा। tan 180 आपका tan ही रहेगा। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं बच्चे। 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड में साइन नेगेटिव, ये बेटा फोर्थ में कोसेक नेगेटिव। सेक 180 बेटा नेगेटिव, cos 270 पॉजिटिव, cos बेटा 180 सेकंड सेकंड में नेगेटिव, tan थर्ड में पॉजिटिव। कुछ बेटा प्लस माइनस के सिंबल ये फॉलो होंगे। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहे। अब देखते हैं बेटा, अच्छा ये वाले भी क्वेश्चंस होमवर्क में थे। तो बेटा ये वाले तो ठीक है, सिंपल 180 है, इसका तो आपको पता चल गया होगा। तो ये वाले भी जल्दी जल्दी करते हैं। tan 180 से करेंगे तो बेटा tan थीटा ही रहेगा। sin 180 से करेंगे तो sin थीटा ही रहेगा। cos 2 पाई से करेंगे तो cosec थीटा ही रहेगा।
आगे सेक करेंगे 2 पाई से तो सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक पाई से करेंगे तो कोसेक ही रहेगा, आगे बेटा साइन 3 पाई करेंगे तो कॉस आ जाएगा। अब बच्चे आगे क्या है बेटा, मेरे पास क्वाड्रेंट है बेटा थर्ड, थर्ड में tan पॉजिटिव बेटा थर्ड, थर्ड में साइन नेगेटिव, कोसेक बेटा सेक फोर्थ नेगेटिव, सेक फोर्थ पॉजिटिव, कोसेक बेटा सेकंड पॉजिटिव, साइन बेटा 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। उम्मीद करता हूं बेटा आपके भी यही आंसर रहे होंगे। चलते हैं बेटा एक बार इसको भी देख लेते हैं। cos 270 से करा है तो बेटा साइन थीटा आंसर देगा, यहाँ पे बेटा सेक थीटा आंसर देगा, यहाँ पे बेटा टेन थीटा आंसर देगा, यहाँ पे बेटा कोसेक थीटा आंसर देगा, यहाँ पे बेटा कॉस थीटा ही आंसर देगा, यहाँ पे बेटा सेक थीटा ही मेरा आंसर देगा। अब चलते हैं क्वाड्रेंट के ऊपर चक्कर मारते हैं। तो क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, थर्ड, 3 पाई फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे कोसेक फोर्थ है तो नेगेटिव बेटा, कॉट बेटा सेकंड है नेगेटिव, सेक बेटा सेकंड है नेगेटिव, कॉस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ है तो पॉजिटिव, सेक बेटा फोर्थ है तो पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉरी जो पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन थे वो आपके मैच करे होंगे। अब बेटा चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं ये कहता हूं सपोज करो 210 डिग्री को लेता हूं। अब बच्चे वो है क्या, मैंने आपको बताया था कि हम है ना सब तोड़ने के लिए वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के थ्रू तोड़ सकते हैं। जैसे ये 270 है 210 है तो ये 270 से भी ब्रेक हो सकता है 180 से भी, लेकिन बेटा फॉर प्रैक्टिस पर्पस अपने आप को यूज टू बनाने के लिए मैं ना हम अब वर्टिकल लाइन को अवॉइड करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ही फेवर करूंगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, हमें सोचना नहीं पड़ता साइन कॉस में चेंज होगा या कोसेक में चेंज होगा। तो बस और कोई रीजन नहीं है बेटा, आप चाहो तो दोनों से ही कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस, लेकिन मैं आपको यूज टू बनाने के लिए आपको किससे लेके जाऊंगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल से यानी कि 180 और 360 से लेके जाऊंगा। तो इन चीजों को रफ करता हूं बेटा। अब 10 जो है बेटा 210 डिग्री है तो इसको मैं किससे करूंगा बेटा, इसको देखूं तो 180 प्लस में 30 डिग्री। अब 180 से करा है तो बेटा रेशियो में चेंज नहीं होगा, यानी कि आंसर मेरे को 10 30 डिग्री दे देगा। क्वाड्रेंट बेटा थर्ड है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब 10 30 डिग्री होता है मेरा √3 और वो भी कैसा बेटा आपका पॉजिटिव, तो यानी कि 10 210 डिग्री की वैल्यू निकालने मेरे को आ गई बेटा। एक काम करते हैं बच्चे, अब साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकलेगी साइन बेटा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो बेटा ये आ जाएगा साइन 180 से चेंज करेंगे तो 60 डिग्री ही। क्वाड्रेंट मेरा थर्ड है, थर्ड में साइन नेगेटिव तो बेटा रिजल्ट नेगेटिव, नेगेटिव है तो माइनस का मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा √3/2। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये दोनों सन में आए होंगे आपको। अगर बच्चे मैं इसको उससे भी तोड़ना चाहूं तो वहां से भी टूट जाएगा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बेटा कॉस 30 डिग्री होता है एंड कॉस 30 डिग्री बेटा आपका √3/2 होता है। क्वाड्रेंट बेटा आपका सेकंड है तो ये नेगेटिव रहता है। इसके अलावा बेटा एक और देखते हैं सेक, सेक देखते हैं 150 डिग्री। सेक 150 डिग्री पर क्या होगा, तो मैंने कहा यहाँ पे सेक जो है आपका 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री है, तो सेक 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो सेक आपका 30 डिग्री ही आएगा। क्वाड्रेंट बेटा सेकंड है तो वहां पे सेक नेगेटिव होता है। अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी बेटा 2/√3। तो इजी था बेटा। अगर अच्छा इसको भी अगर मैं तोड़ना चाहूं तो वैसे भी तोड़ सकता हूं सेक 150 डिग्री को। तो यहां पर ये टूटेगा बेटा सेक 90 प्लस 60 डिग्री, तो सेक जो हो जाएगा वो कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री, क्वाड्रेंट बेटा सेकंड है तो नेगेटिव रहेगा एंड अगेन द आंसर इज 2√3 माइनस का। तो मैं बेटा बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप 180 और 360 के सपोर्ट लेके तोड़ोगे तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, बाकी सारी चीजें आप खुद निकाल सकते हो। अब जैसे बेटा मैं एक और निकालता हूं, मैं यहां पे करता हूं 10 300 डिग्री। तो यहां पे लिखा बेटा मैंने 10 360 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा बेटा, सबसे पहले तो 10 360 से चेंज हो रहा है तो आंसर 30 डिग्री आएगा। क्वाड्रेंट मेरे पास बेटा ये फोर्थ पड़ेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो 10 नेगेटिव, तो 10 नेगेटिव तो माइनस का बेटा √3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये सन में आया होगा।
10 310 के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं साइन 315 डिग्री निकालता हूँ। तो साइन बेटा 360 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन 45 डिग्री, 360 से चेंज करा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होगा, तो यानी कि माइनस में 1/√2। तो यही मेरा बेटा आंसर हो गया। आगे देखते हैं बेटा अपना, ये एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, 350 कॉट 330 डिग्री। तो बेटा कॉट 360 माइनस में बेटा 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री ही मेरे को आंसर देगा। क्वाड्रेंट बेटा थर्ड है तो नेगेटिव में 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री बेटा आपका 10 30 डिग्री रूट 1/√3, तो ये हो जाएगा माइनस का √3। तो यही मेरा आंसर है। तो बेटा इस बेसिस पर जिस मैंने क्वेश्चन जो आपको करवाए, ठीक है ना, आप भी बेटा ट्राई कर सकते हो। और मैंने ये टेबल भरी है बेटा, 0 से लेके 180, 180 से इसके बाद 190 से लेके 360, जितनी भी वैल्यूज हो सकती है मैंने ये सारी भरी हुई है। आज इधर उधर क्यों नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये जितनी भी वैल्यूज थे मैंने सारी की सारी वैल्यूज जो है आपके सामने भर रखी हैं, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज भर रखी है मैंने निकाली कैसे, तो बिल्कुल इसी तरीके से निकाली है बेटा, जैसे मैंने वैल्यूज एक एक कैलकुलेट करता गया। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि हम ब्रेकअप रूल फॉलो करते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यूज को हम तोड़ देते हैं सपोर्ट लाइन का यूज करके, यानी कि 180 और 360 डिग्री का सपोर्ट लेके हम बड़ी से बड़ी वैल्यूज को तोड़ देंगे। चलते हैं आगे। इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिखा, इन वैल्यूज को फिर मैंने बेटा स्पेसिफिकली, जैसे मैंने 10 की वैल्यू लिखी, 10 की वैल्यू ये रही। अब 10 की वैल्यूज को आप नजर डालो, तो मैं आई थिंक पेन थोड़ा सा पिंकिश ले लेता हूँ जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो बेटा 10 जीरो पे स्टार्ट होता है, 0 90 पर पहुंच के ये नॉट डिफाइन हो जाता है। फिर 180 से बेटा ये किसके ऊपर आता है, 0, एंड बेटा 210 से फिर से ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसका जो सर्कल है ना बेटा, ये 120 से स्टार्ट होता है, 120 से लेके 270 तक। तो देखो 120 से लेके ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, 180 पे 0, एंड देन ये पॉजिटिव पे आके नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेटा इसका सर्कल कंप्लीट तब होगा जब हम इसको पीछे से कनेक्ट करेंगे। तो 90 को बेटा हम और पीछे गए तो -90, तो हमने देखा -90 तो +90, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। सर्कल इन द सेंस जो भी अपना इसका एक पीरियड होता है, तो जैसा यहाँ पे बन रहा है वैसा ही बेटा ये हर जगह आगे बनता चले जाएगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको 10 का ग्राफ सन में आ गया होगा। और दूसरी बात बेटा, आप यहां से देख सकते हो -√3, पहले हम नॉट डिफाइन पे थे, यानी कि पता ही नहीं था, नॉट पता इन द सेंस बहुत बड़ी वैल्यू, वहां से किस पे √3 पर, यानी कि -1.73, फिर -1 पर आए, फिर -1 से छोटे पर आए और फाइनली 0 पर आए। तो हम बहुत ज्यादा नीचे नेगेटिव से लेके 0 पर गए, एंड 0 से लेके बेटा फिर से 1/√3 1, एंड हम फिर से गए √3 के ऊपर, एंड फिर से गए नॉट डिफाइन, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू के ऊपर। आगे चलते हैं बेटा, 10 का ग्राफ हो गया मेरे पास। अब कॉट का ग्राफ है, कॉट का ग्राफ का सर्कल बेटा, कॉट के ग्राफ का सर्कल यहीं से स्टार्ट होता है, 0 से लेके बेटा 180 तक स्टार्ट होता है। नॉट डिफाइन से बेटा ये नॉट डिफाइन चलेगा, पहले हमारा पॉजिटिव से 0 जाएगा एंड जी फिर नेगेटिव से उसके ऊपर। तो मेरे पास बेटा अगर आप ये देख पा रहे हो तो यही मेरे पास ये है, जहां पे नॉट डिफाइन से लेके आगे नीचे तक जा रहा है। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको क्लियर होगा, 10 की तरह ही है। आगे बात करते हैं कॉसेक की। तो कॉसेक क्या है बेटा, ये नॉट डिफाइन से ये भी स्टार्ट होता है, नॉट डिफाइन से लेके 180 तक नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन बहुत बड़ी वैल्यू से 2 से पहले बेटा √2 यानी कि 1.41, फिर बेटा यहाँ पे बेटा 1 से नीचे आता है, सॉरी क्या कहते हैं, 1 से हल्का ऊपर रहता है, फिर 1 पर आके ये फिर से राउंड लेके ऊपर चले जाता है। तो यानी कि बेटा ये रहा आपका शेप, यहाँ पर आके ये ऊपर ले जाता है, सिमिलरली नेगेटिव में ये चीजें नेगेटिव करता है। अगर मैं इसमें आपको बेटा साइन का ग्राफ अलॉट करूं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से ये चीज हमारे पास। तो ये बेटा मैंने साइन का ग्राफ बनाया है। तो देखो साइन 0 से लेके 1 पे जाता है, कॉसेक भी बेटा 1 होता है, लेकिन कॉसेक बेटा 1 के नीचे नहीं आएगा, कॉसेक 1 के ऊपर ऊपर रहता है। तो इसका मतलब ये भी है बेटा कि मैं अगर 1 पे लाइन डालूं और -1 पे लाइन डालूं, तो इस वाले एरिया में अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस वाले एरिया में आपकी वैल्यू आ ही नहीं रही है। मैं थोड़ा सा बेटा कलर और कोई ले लेता हूं। अगर आप बेटा
अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इस वाले एरिया में आपकी वैल्यू आ ही नहीं रही है। कलर नाउ आई थिंक चेंज टू अ ग्रीन, ग्रीन पे चल, तो इस वाले में बेटा आपकी कोई वैल्यू नहीं आ रही। ये चीज हमारी ध्यान देने वाली थी। इसी तरीके से सेक का होता है, लेकिन सेक का बेटा कंप्लीट जो होता है वो 90 टू 180, 90 टू 270 यहाँ से कंप्लीट कह सकते हो। उससे वरना यहाँ से बेटा जीरो से पहले मेरे को लिंक करना पड़ेगा। तो देखो 90 टू 270 वही सिस्टम है बेटा, जैसा हम वहां से पढ़ के आए थे कौशिक के अंदर। नॉट डिफाइन, फिर -2, फिर -√2, फिर 1 से थोड़ा सा ऊपर, फिर -1, फिर -1 से धीरे धीरे और नीचे आ जाएगा, यानी कि एक परफेक्टली यू शेप लेगा। ये वाले कर्व भी बेटा हमारे पास क्या होते हैं, ये वाले भी बेटा 1 से लेके, ये वाले भी बेटा 1 से लेके -1 के बीच में कोई वैल्यूज हमारे बीच में नहीं देते। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी बेटा। अब बात कर लेते हैं इनके डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होता है बेटा, इसके अंदर कौन से एक्स की वैल्यू रख सकता हूं, तो मेरे ख्याल से सारी बेटा। एंड रेंज का बेटा हमारे पास आंसर क्या क्या आ सकता है। अब ध्यान से देखना बेटा, डोमेन जो है 10 जो है साइन अपॉन कॉस होता है। तो यानी कि जब मैं कॉस को 0 रखूंगा ना, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डोमेन में मैं सब कुछ रख सकता हूं, लेकिन वो नहीं रख सकता जहां पे कॉस 0 हो जाता है। अब कॉस 0 होता है, कॉस 0 होता है 90 पर, 90 के बाद 270 पर। तो यानी कि मैं कोई भी रियल रख सकता हूं, लेकिन 90 का मल्टीपल नहीं रख सकता, कि 90 का मल्टीपल जो होगा वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगा, हमने डोमेन रख लिया, अब डोमेन रख के हम रेंज देखेंगे तो आपकी सारी वैल्यूज आ रही है बेटा, सारी जितनी भी आ रही है। माइनस बेटा नॉट डिफाइन एक बहुत बड़ा नंबर है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता, तो बस बच्चे डोमेन के अंदर हमें ये देखना है, रेंज के अंदर हमें ये देखना है। सिमिलरली बेटा जब हम 10 के अंदर आते हैं, ओ सॉरी, कॉट के अंदर आते हैं, तो कॉट के अंदर भी बेटा यही सिचुएशन है कि कॉट क्या होता है बेटा, कॉस अपॉन में साइन। तो हमें जब रखना होता है तो आर, इसमें हम 0, पाई, 2 पाई ऐसे मल्टीपल्स नहीं रख सकते। ठीक है, रेंज की बात करें, डोमेन ये हो गया कॉस का डोमेन। अब रेंज की बात करें तो रेंज यहां पर भी वही है बेटा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आपका कुछ भी हो सकता है। आगे बात करते हैं बेटा कॉस की, कॉसेक के अंदर। तो कॉसेक के अंदर क्या है, कॉसेक के अंदर बेटा अगर आप ध्यान से देखो, नॉट डिफाइन से 1 तक आ रहा है, फिर बेटा 1 के बाद नीचे नहीं जा पा रहा। तो यानी कि सबसे पहले डोमेन, डोमेन क्या है बेटा, 1 अपॉन साइन होता है, इसको कहते हैं। तो इसका मतलब है बच्चे यहां पर भी आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन बेटा साइन 0, 0 हो गया बेटा, 0 पाई, 2 पाई ऐसे मल्टीपल्स नहीं रख सकते। ठीक है, इसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज हमने देखा कि बहुत बड़े नंबर से माइनस इंफिनिटी से ये -1 तक तो जाता है, -1 पे यू, प्लस में बेटा 1 से लेके इंफिनिटी तक रहता है। -1 से 1 के बीच में ये बेटा होता ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होती। ठीक है बेटा, सिमिलरली बच्चे डोमेन अब यहां पर आ गया, तो यहां पर भी बेटा आपको डोमेन समझ में आ जाएगा। डोमेन का मतलब यहां पर भी है कि सेक क्या होता है, 1/cos। तो 1/cos का मतलब हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन बेटा अपॉन में cos, cos कहां कहां पे 0 होता है, cos होता है 90, 3π/2 ऐसे मल्टीपल्स की वैल्यू नहीं रख सकते। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद रेंज बेटा वही है जैसे अभी हमने पढ़ के आए हैं, माइनस इंफिनिटी तो बेटा ये हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू -1, यूनियन बेटा, अच्छा 1 वैल्यू का पार्ट है, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। तो यहां पर भी बेटा -1 से लेके 1 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे, डोमेन रेंज भी समझ में आई होगी। एक बार के लिए बेटा पॉज करके आप इन चारों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, वरना हम अबाउट व्हाट अबाउट द वैल्यू व्हेन एंगल एक्सटेंडेड फ्रॉम 360 डिग्री। बेटा अब हम देखते हैं कि अगर 360 डिग्री से ज्यादा हुआ तो क्या होगा।
हमने अपनी कहानी जो पिछले लेक्चर में रखी थी वो 360 डिग्री तक रखी थी। 360 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसी बात को समझने के लिए हम चलते हैं साइन के ग्राफ के पास। साइन का ग्राफ देखते हैं, तो साइन के ग्राफ को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं अभी और। तो ये 720 के बाद ये आएगा बेटा 720 360 1080 डिग्री। तो 60 720 में 180 जोड़ेंगे बेटा अभी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। हाँ, 1080 डिग्री। तो ये ग्राफ बेटा कुछ आपका ऐसे बनेगा, जिसमें 720 के बाद 80 जोड़ेंगे तो ये आया आपका आ जाएगा 900 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद 1080 डिग्री। अब देखो हुआ क्या बेटा, हमने है ना 0 to 360 डिग्री एक सिचुएशन देखी, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ा कि कैसे हम ब्रेक करते हैं, कौन कौन सी लाइन का सपोर्ट लेके ब्रेक करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। अगर बेटा 360 के बाद की कहानी देखे नेक्स्ट 720 डिग्री तक, तो अगले बेटा ये 360 डिग्री के बाद नेक्स्ट 360 डिग्री तक पूरी कहानी बेटा हमारी सेम है। जैसे कहानी बेटा हमने यहां पढ़ी थी, जीरो से लेके पढ़ी थी हमने कहानी, जीरो से 360 कैसे मेरे पास ऊपर गया नीचे गया, वैसे ही बेटा 360 के बाद बेटा ऊपर गया नीचे गया, फिर बेटा नीचे आया -1 वो, फिर इसके बाद 720 के बाद अगर देखें तो फिर से वही कहानी 180 डिग्री तक। तो इसका मतलब क्या है, ये भी बेटा नेक्स्ट 360 डिग्री तक वही कहानी है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमने 360 डिग्री के अंदर पढ़ लिया है वही है बेटा। अब बस आगे 360 डिग्री बेटा वही चीज सबको रिपीट हो रही है, नेक्स्ट 360 डिग्री के अंदर भी वही चीज रिपीट हो रही है। यानी कि हायर एंगल के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि वैल्यूज वगैरह बढ़ जाएगी, जो ऑलरेडी हम 360 डिग्री के अंदर पढ़ चुके हैं वही चीजें रिपीट हो रही है। यानी कि वही साइकिल पूरी की पूरी कंप्लीट होगी नेक्स्ट 360 डिग्री के अंदर भी, और उसके बाद भी नेक्स्ट 360 डिग्री के अंदर वही साइकिल फिर से कंप्लीट होगी। तो डिफरेंस क्या आएगा, ओनली अ वन डिफरेंस बेटा, जब हम 360 डिग्री के अंदर होते हैं तो हमारे पास लाइन क्या होती है, यहाँ पे हम इसको 90 बोलते हैं, यहाँ पे 180 बोलते हैं, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। लेकिन जब बेटा हम फिर से आगे बढ़ेंगे तो 360 के बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे तो ये वाली लाइन हो जाएगी 450, फिर से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगी 540, ये वाली लाइन हो जाएगी बेटा 540 और 90, 630 एंड 630 के बाद ये वाली लाइन हो जाएगी 720। तो यानी कि बच्चे हमारे पास क्या होगा, जो ब्रेकअप लाइंस थी हमारी कौन कौन सी थी, 90, 180, 270 एंड 360। ये ब्रेकअप लाइंस जो है ना, क्योंकि एंगल राइज हुआ है उसकी जगह पे ये 450, 540, 630 एंड 720 हो जाएगी। द ओनली डिफरेंस बेटा यही पड़ेगा। अगर हम फिर से बेटा फर्दर आगे जाएंगे तो हमारे पास 720 प्लस 90, यानी कि ब्रेकअप लाइन और ज्यादा आगे जाएगी। 720 के बाद अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास बेटा ब्रेकअप लाइन आएगी, इसमें 90 जोड़ो यानी कि 810 से स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लियरली कहने का मतलब है हायर एंगल्स पे कुछ भी नया नहीं है, ठीक है ना। द ओनली द लाइंस जो ब्रेक करते हैं, जिनको हम तोड़ते हैं, उन लाइन का जो सपोर्टिंग वैल्यूज है वो तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो चेंज होंगी, क्योंकि हायर एंगल के साथ उनकी वैल्यू हायर हो जाएंगी। बट वही बेटा काम वही होगा, जो 360 डिग्री के अंदर 90 डिग्री काम कर रहा था, अगले बेटा आगे के 360 डिग्री के अंदर वो 450 काम करेगा, जो 180 काम कर रहा था वो 540 काम करेगा। तो काम बेटा हमारे पास बेटा वही होगा, बट जो काम करने वाले एंगल्स होंगे या वैल्यूज होंगी ना वो चेंज हो जाएंगी। इसी के लिए बेटा मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने आपको क्लियरली दिखाया है कि 180 और 360 के मल्टीपल्स क्या है। 180 के यहाँ पे बेटा मैंने ऑड मल्टीपल दिखाए हैं, यहाँ पर बच्चे 180 के बेटा इवन मल्टीपल को हम 360 ही बोलते हैं। ये बेटा 180 का इवन मल्टीपल है और इसको बेटा इवन मल्टीपल को हम
360 ही रेफर करते हैं। तो इसका मतलब है बेटा मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि हमारे पास ये सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं। अब इन सपोर्टिंग पॉइंट्स को लेके हम अपने बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू तोड़ेंगे। देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले cos 480 देखा, cos 480 के नियर बाय वैल्यू देखते हैं। cos 480 यहां पे इसको रफ करता हूं बेटा मैंने कहा मेरे को cos 480 डिग्री देखा, 480 डिग्री के नियर बाय वैल्यू बेटा अगर देखी जाए 360 भी है एंड नेक्स्ट 540 भी है, बट आई थिंक 360 ज्यादा नियर बाय है। तो मैंने क्या करा, cos 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो cos 360 डिग्री प्लस थीटा बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, cos 120 ही रहेगा। अब cos 120 को हमें तोड़ना आता है, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो cos बेटा हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा cos 60 डिग्री। क्वाड्रेंट क्या होगा बेटा, क्वाड्रेंट हमारा हो जाएगा सेकंड, जिसमें ये नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो बेटा cos 480 डिग्री की वैल्यू माइनस यहां पर आ जाएगी 1/2। तो इसका मतलब क्या है बेटा, cos 480 की वैल्यू आपकी किस तरीके से टूटी, cos 480 की वैल्यू जस्ट लाइक 120 डिग्री की तरह ही टूटी। तो हमारे पास ये वो 120 डिग्री भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है बेटा, ये भी बेटा 480 भी सेकंड क्वाड्रेंट में गया। आगे देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है cosec 510। अब बेटा मेरे पास क्या है, cosec 510। अब मैं इसका नियर बाय देखता हूं तो नियर बाय 540 पड़ता है। तो मैं ये बोलूंगा cosec 540 माइनस 30 डिग्री। तो यहां पे लिखूंगा cosec 540 को लिखेंगे बेटा 3 इंटू में 180 माइनस 30 डिग्री। तो बेटा अब इसको स्टडी कैसे करते हैं बेटा, इसको हम नॉर्मली बोलेंगे 180 को ही तरह ही ट्रीट करेंगे। और बेटा अगर नहीं आ रहा आपको देखना, तो अगर आप लॉजिकली देखना चाहते हो तो देखो 180 का एक राउंड, 180 का दूसरा राउंड, 180 का तीसरा राउंड। तो हम 180 वाली यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आ गए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बार बार सोचने से अच्छा अगर 180 का ऑड मल्टीपल है तो हमने बेटा 180 ही मान के चलेंगे। तो cosec 180 डिग्री माइनस थीटा बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, cosec 180 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, सेकंड। सेकंड में बेटा cosec क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि बेटा मेरे पास वैल्यू आई 2। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वैल्यू मिल गई 2। तो बेटा ये मैंने कैसे निकाल पा रहा हूं, अब बेटा बस सिंपल है, मैं 180 की जगह उस जो तोड़ने वाले जो रूल है या वैल्यू है 180 की जगह वो क्या हो गई 540 हो गई। बाकी सारा नेचर सेम है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे आप मेरे को साइन 600 बोल रहा है। साइन 600 देखते हैं किसके पास पड़ता है, 540 के पास ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बेटा साइन 600 को सॉल्व करता हूँ। साइन 600 को सॉल्व करता हूं तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 540 प्लस में 60 डिग्री। तो बेटा साइन 540 हो गया 3 इंटू में 180 प्लस बेटा 60 डिग्री। तो साइन बेटा मेरे पास क्या हो गया, साइन बेटा 3 इंटू 180। मैंने अभी अभी बताया बच्चे इसको कैसे तोड़ेंगे, जस्ट लाइक अ 180, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो मेरे पास क्या हो गया बेटा साइन 60 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा गया, थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है -√3/2 आ गई बेटा मेरी वैल्यू। आगे चलते हैं बेटा, इसके अलावा cosec 1305 इसको तो सॉल्व करते हैं बेटा, cosec 1305 को। cosec 1305 का नियर बाय 1305, 1300 के बाद बेटा नियर बाय 1260 पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको लिखा cosec 1305। इसके नियर बाय बेटा हमारे पास पड़ेगा, इसके नियर बाय पड़ेगा बेटा हमारे पास 1305 के पास पड़ेगा 1260 प्लस में बेटा 45 डिग्री। अब 1260 का मतलब क्या है बेटा, 180 के 7 राउंड कंप्लीट होना। यानी कि बच्चे cosec 180 इंटू में 7 प्लस 45 डिग्री। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, cosec 180 डिग्री प्लस थीटा। यानी कि बेटा cosec, बच्चे ट्रीटमेंट वही चलेगा, 40 को 180 के थ्रू ही ट्रीट करेंगे क्योंकि घूम फिर के 180 वाली लाइन पर आएगा। 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा गया बेटा, क्वाड्रेंट मेरा गया सेकंड। सेकंड में बेटा सॉरी क्वाड्रेंट गया थर्ड। थर्ड में cosec नेगेटिव होता है तो माइनस का 1/√2 सॉरी माइनस का बेटा √2 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली 1555 देखते हैं कहां पड़ता है, 1555 पड़ता है, 1555 1620
1555, 1620, 55, 55, 55, 110, 65, 1555, 1555, 45, 1590, 1590 तो कहीं नहीं पड़ रहा। एंड 1440, 1440 में 60 जोड़ो 15। नहीं बेटा, मैंने ख्याल से कुछ मैंने गलत ले लिया इसको। 1575 होना चाहिए था। 1620 ये ठीक है। 1620, 1620, 180, हाँ बेटा 1575 होना चाहिए था। 1575 होना चाहिए था। तो बेटा ये टूटता आपका कॉट 1620 माइनस में बेटा 45 डिग्री, माइनस 45 करेंगे बच्चे तो कॉस कॉट 1620 का मतलब क्या है बेटा? 1620 का मतलब है 180 के 9 राउंड कंप्लीट होना। 180 के 9 राउंड कंप्लीट होना माइनस 45 डिग्री। तो बेटा 180 के 9 राउंड कंप्लीट होने का मतलब घूम फिर के मैं 180 वाली लाइन पर ही आऊंगा। तो 180 माइनस थीटा 180 के थ्रू तोड़ रहे हैं तो बेटा कॉट की वैल्यू 45 ही रहेगी। हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बच्चे बात करते हैं कि हमारे पास कॉट एंड सेकंड है, सेकंड में कॉट नेगेटिव, तो यानी कि बेटा -1 में मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। मेरे को ये सारा रफ करना पड़ेगा क्योंकि बेटा मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस मैंने शायद लिया नहीं है, तो इसलिए मेरे को ये रफ करना पड़ेगा। हम्म अब बच्चे मैंने ये रफ करा तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेटा ये हो गया आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। यानी कि जब पाई के साथ बेटा ऑड वैल्यू लगी हो तो आपको 180 समझना है। अब पाई के साथ बेटा 360 तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। और जब पाई के साथ बेटा इवन वैल्यू लगी हो तो इसका मतलब 360 समझना है। अब ये करते कैसे हैं? जैसे यहाँ पे मेरे को बोला है cos 8 पाई है, तो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं एक सिंपल एक रूल को फॉलो करूंगा। मैं ये बोलूंगा 8 पाई के सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 8 पाई के सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है बेटा? 9 पाई। तो 9 पाई माइनस में पाई अपॉन में 3। तो क्या 8 पाई को ऐसे लिख सकता हूं 9 पाई पाई माइनस पाई? तो यहां पे हो जाएगा बेटा 9 पाई अपॉन में 3 माइनस पाई अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा cos 3 पाई माइनस में पाई अपॉन में 3। अब बेटा पाई के साथ और मल्टीपल है तो बेटा सबसे पहले पाई से चेंज हो रहा है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी cos पाई बाय 3 ही आएगी। अब बेटा ऑड है मेरे पास 180 से चेंज हो रहा है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये नेगेटिव हुआ तो cos हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 गई। आगे चलते हैं बेटा। cos के बाद हमारे पास अगला तोड़ते हैं sin 13 पाई। तो sin 13 पाई/6 इसको कैसे तोड़ेंगे बेटा? सेम लॉजिक से 13 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो 6 से डिवाइड हो जाए, तो यानी कि यार वो तो 12 है। तो क्या मैं ऊपर वाली फिगर को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? sin 2 पाई प्लस पाई अपॉन में 6। तो sin 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? sin 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा मेरा sin 360 डिग्री प्लस थीटा। यानी कि मैं 2 पाई के थ्रू चेंज कर रहा हूं, यानी कि वैल्यूज जो है मेरी साइन ही देगा, पाई/6 ही देगा साइन। अब बेटा सॉरी क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, तो यानी कि बेटा 1/2 मेरे को वैल्यू मिल गई। खत्म बेटा। आगे चलते हैं, कोसेक को तोड़ के दिखाता हूं। कोसेक 19 पाई अपॉन में 4। तो बेटा 4 के नियरेस्ट वैल्यू सॉरी 19 के नियरेस्ट वैल्यू जो 4 से डिवाइड हो जाए 20, 20 माइनस पाई अपॉन में 4। तो यहां पर आ गया बेटा कोसेक, यहां पे आया बेटा 5 पाई माइनस पाई बाय 4। अब बेटा ये ऑड मल्टीपल है, सबसे पहले तो बेटा कोसेक ही आएगा। कोसेक आपका आ जाएगा पाई/4। अब ये ऑड मल्टीपल है तो यानी कि 180 की लाइन पर है, 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे
तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है बेटा √2 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा स्टार्टिंग के 3 आपको मैंने तोड़ना सिखाए तो आपको तोड़ना आ गए होंगे। 29 को तोड़ेंगे तो 29 की नियरेस्ट वैल्यू क्या है बेटा, जो 6 से डिवाइड हो जाए 30 है। तो 29 कैसे टूटेगा, 29 ऐसे टूटेगा बेटा 30 पाई माइनस पाई अपॉन में 6। बेटा 41 कैसे टूटेगा, 40 पाई प्लस बाय अपॉन में 4। 35 बेटा नियरेस्ट वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाए 36 माइनस पाई अपॉन में 3। ये सब बेटा इस तरीके से टूटेंगे। तो दीस आर द होमवर्क फॉर यू कि बेटा आप घर से ट्राई करना। फिलहाल चलते हैं बेटा आगे, आगे देखते हैं मेरे पास क्या है। कहता है व्हेन एंगल नेगेटिव। अब एंगल नेगेटिव है तो क्या करा जाए, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे अब अगर एंगल नेगेटिव है ना, तो सबसे पहले मैं आपको एक लॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहा हूं। बाद में बेटा हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा तो इस ट्रीटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको फॉर्मूला ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए बेटा मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। बेटा मैंने ना साइन का ग्राफ बनाया है, ये 0, ये प्लस 360 डिग्री, ये माइनस 360 डिग्री, 360 और ये हो गया माइनस 540 डिग्री। ठीक है, तो अब बच्चे हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास यहां पर 330 डिग्री पर कुछ वैल्यू है। अब 330 डिग्री पर कोई वैल्यू है तो मैं ये कहता हूं कि यही सेम वैल्यू, क्योंकि हर 360 डिग्री के बाद चीजें रिपीट हो रही है, तो हर अगर मैं इसके अंदर 360 डिग्री के बाद देखूं तो इसमें 360 डिग्री ऐड कर दूं माइनस 330 में, अगर मैं 360 ऐड कर दूं तो मेरे पास एक 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री यहां पर है, तो वो ये कह रहा है कि आप माइनस के 360 डिग्री निकालने की जगह आप प्लस का 30 डिग्री देख लीजिए। तो कैसे करा बेटा, माइनस के वाले के अंदर प्लस 360 करा, क्योंकि वैल्यू तो मेरी सेम रहती है। सिमिलरली बच्चे मैंने यहां पर देखा कि यहां पर मैंने क्या करा, मैंने माइनस का 225 देखा। अब इसके अंदर बेटा मैंने 360 ऐड करा तो मैं आया यहां पर। तो यहां पर जब मैं आया, ये यहां पर है, ये यहां पर है, तो मैं जब यहां पर आया तो मैंने ये देखा कि बच्चे मेरे पास यहाँ पे 360 डिग्री ऐड करने पर 225 360 डिग्री, इसमें 225 माइनस करने पर मेरे पास आ गया बेटा आपका 0 से गया 5 एंड 35 से 2 गया 135। तो आपकी वैल्यू बेटा 135 डिग्री आ गई। तो यानी कि अगर आपको बेटा माइनस 225 निकालना है तो आप 360 डिग्री ऐड करें तो आपको 135 डिग्री पर भी वही वैल्यू मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की बात कर रहे हैं। कैसे बनाया जा रहा है, हम उसके अंदर 360 डिग्री ऐड कर रहे हैं। जैसे पहले कैसे बोला माइनस 330 डिग्री है, इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली 360 डिग्री बाद हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो माइनस 330 के अंदर 360 ऐड करा तो मेरे को रिजल्ट मिला 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू वही सेम है जो माइनस 330 की है। फिर मैंने देखा माइनस मेरे पास कितना आया, 225 डिग्री की वैल्यू वही है जो 135 डिग्री की है। तो मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा हूं और पॉजिटिव की वैल्यू मैं निकालना सीख चुका हूं। तो मैं यहां पर भी यही कर रहा हूं। अगर बेटा सपोज कर लो कि मेरे पास यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता, अब मेरे पास सपोज कर लो 540 नेगेटिव है, 540 नहीं 510 ले लेते हैं, 510 ले लेते हैं बेटा, 510। अगर बेटा मैं इसके अंदर 360 डिग्री ऐड करूंगा तो बेटा 510 के अंदर 360 डिग्री ऐड करूंगा तो मेरे पास तो अभी भी दिक्कत आ जाएगी। 360 यानी कि 150 डिग्री पर मैं अभी भी नेगेटिव हूंगा, यानी कि बच्चे मैं तकरीबन तकरीबन यहां पर पहुंचूंगा। यानी कि 360 डिग्री ऐड करने के बाद भी मैं माइनस से माइनस 150 तक आया, मैं प्लस नहीं हो पाया। तो मैं क्या करूं बेटा,
कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब नहीं हो पाए प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से बेटा 360 डिग्री ऐड करो। तो इसके अंदर मैंने फिर से एक और 360 डिग्री ऐड करा, तो इसके अंदर प्लस करा बेटा मैंने 360 डिग्री ऐड, तो 150 में प्लस 360 करा, तो 360 डिग्री बेटा 150 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 360 में से 150 माइनस करेंगे तो 210 डिग्री, तो यानी कि वैल्यू कहीं ना कहीं बेटा मेरे को 210 डिग्री, तो माइनस 510 डिग्री की जगह हम अगर 210 डिग्री की वैल्यू देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो मैंने कहा यार मैं माइनस 1125 के अंदर है ना, मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज देखता हूं, देखा मैं गया 1125 के बाद तो 1440 वैल्यू मेरे को नियर बाय मिली, तो मैंने कहा इसके अंदर में 1440 डिग्री जो है वो, इसका मतलब ये है मैं 360 डिग्री के 4 गुना वैल्यू इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, तो 360 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो भी बेटा बस ये किस लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1125 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1440, अब 1440 में से 125 माइनस करेंगे तो 1440 माइनस बेटा 1125, तो 5 से 5 आ गया, 3 से 2 1, यहाँ पे 4 से 2 2, तो यहाँ पर आ गया बेटा मेरे को 215 डिग्री। तो कहने का मतलब कॉस माइनस 1125 की जगह आप 215 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। सिमिलरली कॉस 1200, तो मेरे ख्याल से बेटा यहां पर भी वही होगा, माइनस 1200 प्लस 1440, तो यहां पर वैल्यू आ गई बेटा, यहां पर तो 4 में से गया 3, 315 है बेटा ये, तो ये कितनी आ गई बेटा 240 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम नेगेटिव वालों को ट्रीट करते हैं। हम नेगेटिव वालों में एक बड़ा 360 डिग्री ऐड करेंगे, चाहे वो एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो, चाहे हम 360 की कितनी भी बार देखें, हमारी वैल्यू बेटा हर 360 डिग्री के बाद सेम आ जाती है। तो बस इसी लॉजिक पर मैंने इनको पॉजिटिव करता हूं और पॉजिटिव निकालना मेरे को आता है। तो अभी अभी सीख कर आया, तो दीज आर द होमवर्क्स बेटा, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ये वाले क्वेश्चंस भी आप ट्राई करना, ठीक है। मैं अगली क्लास में हुआ तो मैं पॉसिबल इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, वरना बाद में बेटा। तो बच्चे बस, अच्छा यहाँ पे 10 माइनस 585 है। अच्छा एक और चीज दिखा दूं मैं आपको, मैंने साइन का ग्राफ बनाया था, अगर आप यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन दिखा दूं तो देखो ये वैल्यू जो है मेरे को माइनस 510 वाली वैल्यू जो है ये मेरे को कितनी बार मिल रही है, ये वैल्यू यहां पर भी है, 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 तो यानी कि बेटा मैं चाहूं ना तो बेटा इसके अंदर से 180 प्लस करके भी ला सकता हूं, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बेटा आगे ये नेगेटिव हो जाती है, फिर यहां आने के लिए मेरे को 180 और ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा हम क्या कहते हैं कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मेरी ए की वैल्यू कितनी बार आती है, और हर 360 डिग्री के बाद तो वैल्यू बेटा सेम जगह पर आती है, जैसे यहां पर आई बेटा सेम जगह पर, ये सेम जगह पर आई वैल्यूज, तो सेम जगह पर एग्जैक्टली जैसे ग्राफ नीचे जा रहा है तो उसी पॉइंट पर आ जाएगी 360 डिग्री आफ्टर 360 डिग्री, ऐसा नहीं है कि राइजिंग के टाइम पर आएगी। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई। आगे चलते हैं बेटा, होमवर्क भी मैंने आपको दिया, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। अच्छा होमवर्क क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्या एक आधा करवाऊं, नहीं बेटा करवा मैंने बहुत दिए हैं, ठीक है आप ट्राई करना बेटा घर से। ये वाले भी बेटा मैंने आपको काफी करवा दिए, जैसे ये टूटेगा बेटा आपका 30 पाई प्लस पाई अपॉन में 6 करके, तो यहां से ये बंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई प्लस में पाई बाय 6, तो बाहर लगा है बेटा मेरे पास साइन। अब साइन 5 पाई का मतलब बेटा अल्टीमेटली हम पाई से चेंज कर रहे हैं, तो रिजल्ट मेरे को क्या आ जाएगा, साइन 5 पाई का आ जाएगा बेटा साइन पाई बाय 6। अब 5 पाई बेटा इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 180, जब ये ऑड मल्टीपल है 180 का, तो 180 के ऑड मल्टीपल क्या कहता है कि बेटा हम 180 वाली लाइन पर होंगे, 180 में समथिंग कुछ ऐड करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव चले गए, तो माइनस पाई बाय 6 माइनस 1 बाय रूट 3, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं बेटा आगे एक कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कहता है कि बेटा cos थीटा ये है,
थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू बताओ। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले। कह रहा है मुझे cos थीटा -12/13 है। तो पहले मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से आया हुआ है। फिलहाल मेरे पास ये हो गया बेस, ये अपॉन ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, हाइपोटेन्यूज हुआ 13, ये हुआ 12। तो बेटा परपेंडिकुलर हो गया 15। तो मेरे पास 5 कैसे आया, पाइथागोरस की थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर 5 आया, बेस मेरे पास 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। अब आप चाहो तो जिस मर्जी की वैल्यू निकाल लो आप बेटा, साइन की निकाल लो, tan की निकाल लो। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan की वैल्यू होती है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा जो है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए ये वैल्यू तो बेटा मेरी नेगेटिव हो जाएगी, 5/13 नेगेटिव। लेकिन हाँ 10 की वैल्यू बेटा मेरी पॉजिटिव ही रहेगी। उम्मीद करता हूं बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही बेटा हमको बोला हुआ है कि साइन थीटा -3/5 है, तो मैंने साइन थीटा को उतारा, यहाँ पे लिखा 3/5। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 4 है, सॉरी 5। तो ये 4 आ जाएगा एबीसी ट्रायंगल में। तो बेटा परपेंडिकुलर भी मेरे को मिल गया 5, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, परपेंडिकुलर आपका 3, हाइपोटेन्यूज 5, बेस आपका 4 मिल गया। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, ये आपका पाई से 3π/2, ये आपका थर्ड है। तो इसका मतलब है बेटा मेरे को cos थीटा निकालना है। cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, tan थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस है मेरा 4, हाइपोटेन्यूज है बेटा मेरा 5, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, बेस है बेटा मेरा 4। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 और cos थीटा की वैल्यू बेटा 4/5। क्वाड्रेंट थर्ड है बेटा, थर्ड है तो बेटा cos तो नेगेटिव होगा, tan मेरा पॉजिटिव होगा। बस बेटा सिंपल से क्वेश्चन है। आगे बेटा यहाँ पर भी बोला हुआ है कि साइन थीटा 12/13 है, थीटा जो है मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इन दोनों को निकालो। तो बेटा बात घूम फिर के वही, अब इस पहले वो इंडिविजुअल वैल्यू पूछ रहा था, अब दोनों को ऐड करके पूछ रहा है। तो होमवर्क है बेटा, आप इसको कर सकते हैं बहुत इजीली। ये मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज इसका, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस इसका 5 होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, 8 tan थीटा और 5√5 sec थीटा। तो कोई बेटा नई बात नहीं है, हमारे पास साइन थीटा आ गया। साइन थीटा में बेटा मैं अगर आपको डायरेक्ट करके दिखाऊं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, परपेंडिकुलर मेरे को पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो मेरे को बेस पता चल गया 4 होएगा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 3/4। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेंट मेरे को दे रखा है π/2 से पाई, तो सेकंड सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं बेटा tan फाई की। tan फाई बेटा मेरा 1/2 है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा √5। तो tan फाई से अब मेरे को sec फाई निकालना है। sec फाई होता है cos का उल्टा, यानी कि h अपॉन में b, हाइपोटेन्यूज है √5, बेस है आपका 2। तो बस बच्चे मेरे को बोला हुआ है 8 इंटू में -3/4 -√5 और sec थीटा sec 5 मेरे पास √5/2 क्या होगा। इजीली है बेटा आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जो है ये वाला बहुत अच्छा है बेटा, मैं इसको डिस्कस करता हूं। कह रहा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बेटा कि sin थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा या cos थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, कुछ भी लिखो बात एक है। थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो sin थीटा एंड cos थीटा आपका क्या होगा। देखो साइन और कॉस है ना, यहाँ पे बराबर की बात कर रखी है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, जब भी हम किसी क्वाड्रेंट के अंदर जब भी मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हर एक क्वाड्रेंट बेटा 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी बेटा 90 डिग्री का और ये भी बेटा 90 डिग्री का। तो हर बाहर क्वाड्रेंट में 90 डिग्रीज की वैल्यू डेफिनेटली आती है। तो यानी कि बेटा
यहाँ पर भी साइन और कॉस बराबर होंगे क्योंकि 45 डिग्री पर यहाँ पे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी 45 आएगा लेकिन किसी और वैल्यू से आएगा, जैसे यहाँ पर होगा 135, तो यहाँ पे ये 135 45 का ही काम करता है। यहाँ पर भी साइन और कॉस बराबर होंगे। यहाँ पर भी बेटा आपका 225 इज इक्वल टू बेटा 45 का ही काम करेगा। यहाँ पे भी साइन और कॉस बराबर होंगे, यहाँ पर भी साइन और कॉस बराबर होंगे क्योंकि 315 डिग्री 45 का ही काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन और कॉस की वैल्यू हर बार हमारे चारों क्वाड्रेंट में बराबर रहेगी। लेकिन क्या है बेटा, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, यहाँ पे क्या है साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा दोनों नेगेटिव। तो बेटा हो क्या रहा है हमारे साथ, हमारे पास नेट कंक्लूजन ये है कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट में साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसी में टेन और कॉट भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन दो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, दो जो होते हैं वो नेगेटिव रिलेशन में होते हैं। यानी कि दो जो है एग्जैक्टली बराबर होते हैं, दो जो है नेगेटिव रिलेशन के साथ बराबर होते हैं। तो मेरे को बोला हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा कब होएगा। तो बेटा जब मेरे को पता चला तो मैंने ये कहा कि साइन मेरे पास कोई भी ले लेता है, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, यानी कि मैं गया कॉस थीटा में, ठीक है ना। यहां पर बेटा मैं ये देखता हूं कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो है ये बराबर होते हैं 45 डिग्री पर। एंड मेरे को बोला हुआ है कि साइन थीटा निकालो। मेरे को ये तो पता चल गया बेटा, या तो मेरे को आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में देना है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देना है। तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर कैसे देता हूं, पाई माइनस पाई बाई 4, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस पाई बाई 4। तो पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब होता है 3 पाई बाई 4, और इसका मतलब होता है बेटा 5 पाई बाई 4। तो ये है बेटा आपका 3 पाई बाई 4, ये है आपका 5 पाई बाई 4। थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो और अगर दोनों जोड़ के 0 आ जाए, दोनों का सम बेटा 0 आ जाए, तो ये तो नहीं 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 बेटा, मैंने कुछ लिखने में गलती कर दी। थर्ड में भी कॉस भी नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है बेटा फोर्थ, अच्छा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो गिवन था, तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। तो ये वाला आपका ठीक है बेटा, ये वाला आपका बेटा सब कुछ मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से समझा दिया। हाँ, तो बेटा इसका मतलब है साइन, ये भी नहीं है बेटा साइन, ये भी नहीं है फिलहाल, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है बेटा कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये है। अब बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा मैंने आपको बताया था कि हर क्वाड्रेंट में हमारी साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है। फर्स्ट और थर्ड में एग्जैक्टली बराबर होती है, सेकंड और फोर्थ में अपोजिट साइन के साथ बराबर होती है। तो बेटा अपोजिट साइन के साथ बराबर होती है, तो इसका मतलब अब मेरे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ बराबर कहाँ होती है 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर तो पहले ये दोनों क्या होती है बराबर होती है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 360 माइनस 45, तो मेरे पास क्या आ गया 315 डिग्री। तो यही मेरे पास बेटा थीटा है, थीटा क्या आया 315 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन नेगेटिव रहता है, तो दैट्स वाई साइन को उधर लेके जाएंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, रिजल्ट क्या देगा मेरे को 0 देगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही बेटा, जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं वो डेफिनेटली आप करना बच्चे, तभी जाके आपको अगले आने क्लास का जो है इंपॉर्टेंस या उसके अंदर जो भी लॉजिक्स होंगे वो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। बेटा अगर मेरे आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, अपने दोस्तों को रेफर करो। बेटा मैं पूरी की पूरी सीरीज डाल रहा हूँ, तो कहीं पर भी कोई भी पार्ट नहीं छूट रहा। तो अभी के लेक्चर में इतना ही।